नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। बिहार पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर की राजनीति कितनी कारगर है, क्या इफेक्ट होगा प्रशांत किशोर के राजनीति का, और नीतीश कुमार, आरजेडी और भाजपा के लिए कितना घातक होंगे प्रशांत किशोर, इनका क्या कुछ इफेक्ट होगा, आने वाले समय में क्या कुछ होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी आ रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि प्रशांत किशोर कितना कारगर साबित होने वाले हैं बिहार पॉलिटिक्स में। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। नीतीश कुमार का टेंशन कम नहीं हो रहा है सर, अब नई टेंशन जो देखने को मिल रही है वो प्रशांत किशोर हैं। काफी चर्चा है प्रशांत किशोर को लेकर के, जिस तरह से बापू सभागार पटना में जितने नेता उनसे जुड़े हुए थे और मीटिंग में इन्वॉल्व हुए थे, उसके बाद से एक चर्चा हो गया कि अब नीतीश जी को डर हो गया है प्रशांत किशोर से। कितना कारगर होंगे प्रशांत किशोर? देखिए पुरुषोत्तम, एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर कुछ खेल करें, कुछ वोटिंग परसेंटेज उनके साथ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जब प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सब लोगों के इतिहास को और हिस्ट्री को उनको चेक करेंगे जी, तो आपको ये महसूस होगा कि जिनको भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं मिली, बिल्कुल, जिनको राजद में जगह नहीं मिली, बिल्कुल, जिनको जदयू में जगह नहीं मिली, बिल्कुल, है ना जी, मतलब जिनको किसी पॉलिटिकल पार्टी में जगह नहीं मिला, उनके लिए प्रशांत किशोर की पार्टी एक स्थान लेके आ गई और उनको उस पार्टी में जगह मिली। खास करके उसमें कुछ वैसे लीडर्स जिनको ये लगता हो कि साहब उनको टिकट लेना है, उनको चुनाव लड़ना है, तो उनके तेवर तो आज की तारीख में भी किसी विधायक के तेवर से कम नहीं है। अच्छा, माने जन सुराज को मानने वाले को एक शब्द अभी मीडिया ने दिया है, जन सुराजियों। अच्छा। तो जन सुराजियों में जो राजनीति करने वाले ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि वो आने वाले समय में विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, वो तो ये मान के चल रहे हैं कि भाई हमारी सरकार बननी है, मतलब। लेकिन मुझे ये लगता है विधायक बन गए, आदि विधायक बन गए। अच्छा। उनका तेवर आप देखेंगे तो लगेगा। तो फिर टिकट की क्या जरूरत है? हाँ, टिकट की जरूरत नहीं है। और एक बात आप समझिए क्या है, आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में एक और पॉलिटिकल पार्टी इसी हंगामे के साथ उतरी थी। हाँ। हालांकि प्रशांत किशोर का जो काम करने का तरीका है और द प्लूरल्स पार्टी, हाँ, वो पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी थी, और पुष्पम प्रिया चौधरी भी ये दावा करके आई थी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम अपनी सरकार बनाएंगे और अगले मुख्यमंत्री के तौर पे हम शपथ लेंगे। नीतीश कुमार टारगेट में थे। नीतीश कुमार उनके टारगेट में थे। विनोद नारायण झा जी की बेटी पुष्पम प्रिया चौधरी विदेशों से पढ़ाई हुई है, अच्छी जानकार महिला है, लेकिन एक जो पॉलिटिक्स करने का उनका तरीका था, वो तरीका यही था कि हम आएंगे और सीधे बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इतनी एंटी इनकम्बेंसी है। अब पुरुषोत्तम एक बात बताइए कि राजद भी चुनाव लड़ी अभी लोकसभा का, जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ी, है ना। इस बीच में इंडिपेंडेंट के तौर पर पप्पू यादव भी चुनाव लड़े। लेकिन एनडीए के पक्ष में जो वोटिंग परसेंटेज था वो वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा, है ना। और नतीजा यह है कि 12-12, 24-5, 29, 30 सीटें, हाँ, बिहार में 30 सीटें बिहार में। तो जहां 30 सीटें एनडीए गठबंधन के साथ थी लोकसभा की, तो आप ये मान के चलिए कि 180, 185 सीट जो है वो तो निश्चित तौर पे एनडीए गठबंधन के साथ है विधानसभा में। अब ये है कि विधानसभा में समीकरण थोड़ा बदलेगा। 15 अगस्त से तेजस्वी यादव भी अपनी पदयात्रा पे निकल रहे हैं, है ना, क्योंकि प्रशांत किशोर का जो भूत है वो भूत इन लोगों के माथे से उसी तरीके से उतरेगा। और मुझे लगता है कि इसके बाद जो है जदयू में भी एक खेमा तैयार होगा इसके लिए, जो चुनाव के पहले पदयात्रा का काम करेगा। अच्छा, एक बात तो जरूर है कि प्रशांत किशोर चूंकि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, है ना, तो कुछ न कुछ प्रभाव वो अपना करेंगे। लेकिन मुझे लगता है वो हम लोग के यहाँ भोजपुरी में कहावत है, वोट कटवा। अच्छा, ठीक है। तो हो सकता है कहीं वोट कटवा की भूमिका में बने रह जाए। चूंकि एक और बात आप देखिए, आप जितने भी लोगों को देखेंगे उसमें 50% to 60% आपको जो चेहरे दिखेंगे वो सिर्फ ब्राह्मण समुदाय के दिखेंगे, है ना। हाँ, है। तो आप मोतिहारी में भी देख लीजिए, आप पटना में देख लीजिए, है ना, आप अन्य जगहों पे देख लीजिए, तो जहां आपको जो लीडर्स मिलेंगे वो सभी ब्राह्मण समुदाय के लीडर हैं, है ना। ब्राह्मण समुदाय जो है उसका झुकाव पूरे तरीके से बीजेपी में होता है। होता है। ब्राह्मणों का झुकाव पूरी तरीके से बीजेपी में, और ब्राह्मणों का जो वोट है वो वोट भी बीजेपी को ही जाता है। तो प्रशांत किशोर के साथ इतने ब्राह्मणों का जुटना नुकसानदेह भाजपा के लिए हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी ये एक्सपेरिमेंट उनका सफल होने नहीं देगी। सॉरी, भले ही
वो टिकट 70 मुसलमानों को दे दें, आरजेडी को डैमेज करने के लिए, आरजेडी को डैमेज करने के लिए, भले ही वो टिकट महिलाओं को दे दें, जदयू को डैमेज करने के लिए, महिलाओं की भागीदारी तय करने के लिए, लेकिन उन सारी चीजों से कोई असर नहीं पड़ेगा ऐसा मुझे दिखता नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, इस विधानसभा चुनाव में नहीं, लेकिन आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होंगे, है ना, 2025 नहीं 2030 में, 2035 में, तो उस समय प्रशांत किशोर भले अपना कुछ पैठ बना लें, लेकिन 2025 के चुनाव में मुझे लगता है वो वोट कटवा की भूमिका में ही रह के सिमट जाएंगे। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी 2 अक्टूबर को बनकर तैयार हो रही है, उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, उससे पहले जो जिस तरह आपने बताया कि छोटे छोटे बड़े बड़े लीडर इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्टी में जुड़ रहे हैं, जो कहीं के नहीं है, जिनको अब एक रास्ता दिखा है जन सुराज का, अपने पार्टी को बेस को मजबूत करने के लिए, सस्टेन करने के लिए लीडर फिल्ट्रेशन का काम प्रशांत किशोर नहीं कर रहे हैं। जैसा आप एक बात समझिए, हाँ, जैसा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया। आप एक बात समझिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, लीडर फिल्ट्रेशन। अब एक चीज मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी में भीतरघात नहीं होगा? एक एक विधानसभा से कम 20-20 उम्मीदवार हैं। अच्छा, टिकट की होड़ में, टिकट की होड़ में। आपको क्या लगता है किसी एक को टिकट मिलेगा तो बाकी 19 क्या करेगा? बगावत करेगा, भीतरघात करेगा। ठीक है। और जितने बाकी अन्य जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो सिनेरियो उनका होगा, उससे ज्यादा बुरा सिनेरियो उनका होगा, क्योंकि इधर जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी में लोगों का बेस कुछ दिन पुराना है। जनसुराज में तो लोग अभी भी आए और अभी भी चले जाएंगे, है ना। तो ये छटनी का दौर, मैंने आपको कहा कि 2025 का चुनाव है, 2030 के चुनाव में प्रशांत किशोर एक मजबूत फैक्टर बन जाए, अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन 2025 के चुनाव में चूंकि समय उनके पास नहीं है, सिर्फ एक बार पदयात्रा कर देने से आप वोट समेट लीजिएगा, दरअसल ऐसा होता नहीं है। क्रांति नाम से तो कोई चीज नहीं। दूसरा एक चीज आपको बता दें, अब कोई क्रांति तो आप नहीं कर रहे हैं। आपने बहुत सही शब्द कहा कि कोई क्रांति, और जयप्रकाश बदलने के लिए तो जयप्रकाश नारायण के समय में पुरुषोत्तम, आपको याद होगा, हालांकि आपका तो जन्म भी उस समय नहीं हुआ, तो जयप्रकाश नारायण के समय में जो आंदोलन हुआ था, वो स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। उस आंदोलन में लोग आते गए, जुड़ते गए, और लोगों ने सत्तू की पोटली बांध के, है ना, अपनी भागीदारी सुनिश्चित की उसमें। तो वो स्थिति, वैसी कोई स्थिति दिखती नहीं है आज की तारीख में। तो आप ये मान लीजिए कि अगर आपके साथ लोग घूम रहे हैं, है ना, तो उनकी दिहाड़ी जब तक आप तय नहीं करेंगे, लोग नहीं घूमेंगे, है ना। एक सवाल सर, पढ़े लिखे लोगों से मैंने जो बात की, एलिट ग्रुप के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रशांत किशोर पार्टीज एंड अदर पार्टीज। तो कोई डिफरेंस सामने नहीं आता है, देखिए, मैंने आपको कहा कि चेहरा वही है। आपने अभी कही लीडर फिल्ट्रेशन की बात, है ना, तो लीडर फिल्ट्रेशन होगा जिस तरीके से आज मान लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, या भारतीय जनता पार्टी हो, सपने सजो के बहुत सारे लोगों ने रखा है कि हमको एमएलए बनना है, हमको एमपी बनना है। और जब भी आप देखिएगा कि टिकट बंटवारे का समय होता है, तो एक बगावती तेवर हर पॉलिटिकल पार्टी को देखना पड़ता है। और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, उसमें बगावत ज्यादा होगी, क्योंकि सबको ये लगता है कि वो सबसे काबिल उम्मीदवार है। लेकिन लड़ेगा तो कोई एक ही, जीतेगा कोई एक ही, है ना। तो इन परिस्थितियों से गुजरना होगा, और यही फिल्ट्रेशन का जो काम है, यही फिल्ट्रेशन का काम खत्म होने के बाद तब प्रशांत किशोर एक नए इमेज में दिखेंगे। लेकिन 2025 के चुनाव में कुछ कर पाएंगे ऐसा मुझे नहीं दिखता है। दूसरी एक बात और, बिहार में पिछले 25-30 वर्षों से जो हम देख रहे हैं कि चुनाव के 72 घंटे पहले सारा समीकरण कास्ट लाइन पे आके सेट कर जाता है ना। वैसे स्थिति में प्रशांत किशोर का चेहरा एक ब्राह्मण चेहरा होगा। कितना वोट ब्राह्मण समुदाय से भी वो काट पाएंगे, ये भी अभी समय के गर्भ में है। लेकिन मुझे लगता है कि ब्राह्मण समुदाय भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के प्रशांत किशोर के साथ आ जाएगा, ऐसा मुझे दिखता नहीं है। प्रशांत किशोर अमूमन हर बयान में, स्पीच में, जब भी किसी न्यूज़ चैनल के सामने होते तो वो कहते हैं कि मैं पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, मैं तो कहीं से चुनाव लड़ूंगा, जीत जाऊंगा, ये उनका बयान रहता है। तो क्या 2025 का ये चुनाव विधानसभा का उनके लिए अग्नि परीक्षा है कि नहीं? टूटेगा मिथक, अग्नि परीक्षा है, अग्नि परीक्षा तो है ही। हमने कहा ना कि मिथक भी टूटेगा, है ना। जनता की नब्ज को आपने पकड़ लिया और पकड़ के आपने सब कुछ कर दिया। दरअसल ऐसा होता नहीं है। पिछली बार ममता बनर्जी के साथ आपने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी को इससे ज्यादा नहीं आएगा, तो उतना काम तो हम और आप भी कर सकते हैं। जब आप इलाके में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, लोगों के नब्ज से आपको पता चल जाएगा। राजनीति की जो स्थिति है, उस स्थिति से आपको पता चल जाएगा जब पलड़ा किसका भारी रहने वाला है। लेकिन एक नए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आप आए, स्थापित करके अपनी सरकार बना लें, ऐसा मुझे नहीं दिखता है।
चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल सर मेरे दिमाग में आया, वो भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ। जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, प्रशांत किशोर वास्तव में इतने बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं और ये मानते हैं कि मैं जहां से लड़ जाऊं, मेरे उम्मीदवार जहां से लड़ जाए मैं उन्हें जिता लूंगा, और लोकतंत्र की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं कि आपका वोट है, आप चुनिए, लालू का बेटा काहे मुख्यमंत्री बनेगा। तो इस समय जो 2024 का इतना बड़ा लोकतंत्र का महापर्व हुआ, एक भी कैंडिडेट प्रशांत किशोर का नहीं था। देखिए, प्रशांत किशोर अपनी पूरी तैयारी जब तक मुकम्मल नहीं करेंगे तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा। और लोकसभा के चुनाव में किसी एक जगह से चुनाव लड़ते तो बाकी जितने जगह पे है वहां से भी कैंडिडेट का प्रेशर इनके ऊपर आता। अच्छा। और वोट आता नहीं, कैंडिडेट चुनाव लड़ते, पैसा खर्च होता, हार जाते और इमेज ब्रेक होता। अच्छा, तो ये इमेज बिल्डअप करने के लिए, इमेज बिल्डअप करने के लिए कि भाई हम विधानसभा से ही इसकी शुरुआत करेंगे। और शुरुआत करेंगे, देखिए शुरुआत करने दीजिए। प्रशांत किशोर जैसे लोगों को राजनीति में आना भी चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, एक विजन है इस स्टेट के डेवलपमेंट का। ये सारी बातें अपनी जगह पे सही है, लेकिन कितना कारगर होगा, ये कितना कारगर होगा ये अभी समय के गर्भ में है। और जो हमें महसूस होता है वो यही महसूस होता है कि इस बार जन सुराज वोट कटवे रहेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने देखा कि जन सुराज इस बार कुछ ऐसा नहीं कर पाएगी जैसा हम लोगों ने अभी तक डाटा निकाला है, सर्वे किया है, लोगों से बातचीत किया है। तो आगे क्या कुछ होगा समय के गर्भ में है, और प्रशांत किशोर क्या कुछ करेंगे उस पर हमारी पैनी नजर रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमारे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।